तो भाई आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाइल लूप के लॉजिक बिल्डिंग के बारे में। प्रीवियसली हमने फॉर लूप के बहुत सारे एग्जांपल समझे और बहुत अच्छे से हमने लॉजिक बिल्डिंग वहां पर डेवलप की। तो अब हम व्हाइल लूप पर थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं और आज हम सम ऑफ डिजिट्स वाला प्रोग्राम करने वाले हैं। देखिए, अगर आप इस प्रोग्राम को कर लेते हैं तो आप आगे आने वाले कई वीडियोस के जो लॉजिक है वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये वाला जो कोड है आप बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान के साथ टाइम लेके अच्छे से लिखना है आपको और इसे समझना है, क्योंकि आगे आने वाली मेरी काफ़ी वीडियोस इसी लॉजिक पर बेस्ड होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर जो काम है मेरा, मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास भाई एक नंबर है जो कि किसी वेरिएबल के अंदर है। सपोज n के अंदर एक नंबर स्टोर है। वो नंबर सपोज करो आपका 437 है जी। मैं क्या चाहता हूं कि जो कोड है वो कोड क्या काम करे कि जो नंबर है इस नंबर के डिजिट्स का सम को प्रिंट कर दे। इट मीन्स आउटपुट कुछ इस तरह से आ जाए मेरा 4 + 3 + 7, 4 + 3 7, 7 + 7 इज 40। तो ये मेरा आउटपुट जनरेट हो जाए और इसको मैं व्हाइल लूप की हेल्प से करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल के अंदर नंबर इनपुट करने तक का कोड लिख लेना है। लेट्स से मैंने n के अंदर नंबर इनपुट करा लिया। इतना कोड आई होप आप लोग अच्छे से लिख सकते हो। अगर स्कैनर क्लास में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप स्कैनर क्लास बाय आसिफी ट्यूटोरियल्स लिख के सर्च कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इनपुट हो चुका है। एक वेरिएबल मुझे लेना है पहले सम, इसमें मैं 0 डाल दूंगा इनिशियली। अब मैं एक व्हाइल लूप चलाऊंगा। देखो यहाँ पर मैं व्हाइल लूप क्यों चला रहा हूँ, फॉर लूप मैंने क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि जो मेरा n है इसके अंदर कितने डिजिट का नंबर है, वो मैं नहीं जानता हूं। देखो, मैं लूप चलाने से पहले, प्रोग्राम लिखने से पहले आपको इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूं जिससे हमारी लॉजिक बिल्डिंग और अच्छी होगी। तो मैं इस प्रोग्राम में क्या करने वाला हूं, ये जो नंबर है मेरा n के अंदर 437, मैं इस नंबर का एक डिजिट अलग करूंगा, उस डिजिट को सम के साथ ऐड कर दूंगा और फिर उस डिजिट को हटा दूंगा। हटाना क्यों है? ताकि अगले बार मैं अगला डिजिट को ले सकूं। तो देखो, मैं डिजिट इधर से भी हटा सकता हूं, 7 फिर 3 फिर 4, और मैं डिजिट इधर से भी हटा सकता हूं, यानी कि पहले 4 फिर 3 फिर 7। ठीक है, तो दोनों तरफ से हम डिजिट को हटा सकते हैं। ऑब्वियसली हम वो वाला काम ज्यादा प्रेफर करेंगे करना जो हमें आसानी से हमारे से हो जाए। तो यहां पर मैं क्या काम करूंगा, इस साइड से मैं डिजिट को हटाऊंगा। तो देखो, डिजिट को हटाने का एक लॉजिक होता है जी। अगर आप नंबर को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दें, अगर आप नंबर को 10 से डिवाइड करके क्या निकाल दें, रिमाइंडर, तो आपको लास्ट डिजिट मिलता है। तो देखो, n मॉडुलस 10, अगर इसको आप 10 से डिवाइड करें और रिमाइंडर बताएं तो आपको लास्ट वाला डिजिट मिल जाएगा। तो ये हमारा लॉजिक होता है डिजिट्स को अलग करने का। अब ये जो डिजिट आएगा इसको मैं सम के साथ ऐड करता जाऊंगा, है ना। और नेक्स्ट टाइम सेम कंसेप्ट मेरा यूज हो जाए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस डिजिट को यहां से मैं रिमूव कर दूंगा। रिमूव कैसे करेंगे जी? अगर आप नंबर को 10 से डिवाइड करें और कोशेंट ले लें, देखो जी 437 है, इसे मैं 10 से डिवाइड करूं। अब क्योंकि दोनों नंबर इंटीजर हैं तो यहां पर मुझे 43 मिलने वाला है। ठीक है, 43.7 कब मिलेगा? जब दोनों में से कोई भी एक डबल टाइप का होगा, तो सिर्फ 43 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं तो मेरा डिजिट जो है वो
हट जाएगा वहां से, यानी कि ये डिजिट इसको मैंने अलग किया, फिर उसको मैंने सम के साथ ऐड किया, फिर इसको हटा दिया। हटाने से क्या बेनिफिट होगा, ये सेम प्रोसेस फिर मैं बाकी के जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स पर अप्लाई कर सकता हूं। तो कोड कुछ इस तरह से होगा। देखो ये वाली बात आप एक बार रिपीट करके देखें तो आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए यहां क्या होगा, मैंने लिखा जी, डिजिट अलग किया मैंने, और जो वैल्यू आएगी डिजिट की वो मैंने डिजिट वेरिएबल में ले ली, n मॉडुलस 10। लो जी, ये क्या करेगा भाई, डिजिट को अलग कर देगा। अब इस डिजिट को मैं सम के साथ ऐड करूंगा, तो हम क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट। ओके, डिजिट के साथ मैंने सम को ऐड कर दिया। फिर मैंने क्या लिखा, अब इस डिजिट को मुझे हटाना है, तो हटाने के लिए क्या लॉजिक लगाया था मैंने, n इज इक्वल टू n मॉडुलस, मॉडुलस नहीं डिवाइड लगेगा, n डिवाइड बाय 10। लो जी, ये 3 लाइन का लॉजिक है हमारा। तो एक एक डिजिट अलग होगा, वो डिजिट सम के साथ ऐड होगा, फिर वो डिजिट रिमूव हो जाएगा, है ना। तो हम पहला इटरेशन कर चुके हैं, तो फिर पहले इटरेशन के बाद n के अंदर 43 बचेगा। तो लूप फिर से चला, क्या n 0 से बड़ा है, हाँ जी, n की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो होगा क्या यहां पर, फिर से डिजिट अलग होगा, है ना। डिजिट में इस बार क्या आ जाएगा, इस बार डिजिट में आएगा जी 3 आ गया डिजिट में। अब सम में क्या आ जाएगा, सम में ऑलरेडी 7 था लास्ट टाइम, तो 3 सम के साथ ऐड हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये वाला कोड चलेगा, क्या करेगा ये, 43 डिवाइड बाय 10, क्या बचेगा जी 4। इट मीन्स जब हमारा दूसरा इटरेशन भी हो जाएगा तो n के अंदर 4 बचेगा। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। 4 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 4 ही आएगा, यानी कि इस बार डिजिट के अंदर क्या वैल्यू आएगी, 4 सम के साथ ऐड हो जाएगा, और उसके बाद जब हम 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आएगा मेरा 0। देखो 0.4 आना चाहिए, लेकिन क्योंकि दोनों इंटीजर हैं तो खाली 0 ही आएगा। तो 0, n की वैल्यू 0 बची अब यहां पर। कंडीशन फॉल्स, भाई क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं है, फॉल्स, तो लूप से बाहर। अब लूप के बाहर आके हम प्रिंट कर देंगे एक प्रॉपर मैसेज के साथ में, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू प्लस सम। तो ये मेरा लॉजिक हो गया जी डिजिट्स का, सम ऑफ डिजिट्स का। तो यहां हमने कंडीशन, देखो यहां हमने व्हाइल लूप क्यों यूज किया, मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता। देखो अगर आप ध्यान दें इस बात पे, 3 डिजिट का नंबर था, ये लूप 3 बार चला, 4 डिजिट का नंबर होगा तो ये लूप अपने आप ही 4 बार चलेगा। तो हमें यहाँ एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता है, तो दैट्स व्हाई वी यूज व्हाइल लूप। आई होप चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।